बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम साहब, पहले तो ये इंगेज करने की बात करते हैं कि लोगों की इनके पास इंगेज करने की एबिलिटी नहीं है। अगर इंगेज करने की एबिलिटी तफरीक, नफ़रत और आग लगाने का बयानिया है तो वाकई नहीं है। अगर इंगेज करने की एबिलिटी आपके अफवाज को बुरा भला कहना है, आपके इदारों को बुरा बुरा भला कहना है, आपके शहीदों का और शोदाओं का मजाक उड़ाना है, तो वो शायद हमारे पास नहीं है और इनके पास बहुत बेहतर वो एबिलिटी है। जहाँ तक वोटर टर्नआउट का मसला और मामला रहा है, आई थिंक इट वाज अ फेयर टर्नआउट। जिन हालात में इलेक्शंस हो रहे थे वहाँ एक अनसर्टनिटी थी। लोग सोच रहे थे कम होंगे, ज़्यादा होंगे। लोग बाज़ दफ़ा जो, क्योंकि इस इन सीटों पे लोग बाहर भी बहुत होते हैं, लोग अपनी सीट्स करा कर आते हैं। कुछ लोग सारी सिचुएशन की वजह से नहीं भी आए, बट दैट इज़ नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बैलेट बॉक्स, और बैलेट बॉक्स से शेर निकल रहा है। और शेर इसलिए निकल रहा है कि लोगों को तामीर और तरक्की वाला कश्मीर चाहिए, लोगों को मजबूत कश्मीर चाहिए। आपको लोगों यकीन को है कि बैलेट बॉक्स से शेर निकल रहा है? इंशाल्लाह अभी तक आपके सामने रिजल्ट्स हैं, 9 सीटें हम जीतेंगे इंशाल्लाह। 13 में से और 9 आप जीतेंगे? 9 हम जीतेंगे और इंशाल्लाह हमें ये एक तो हमारी फिर तय किया कामयाबी। हुआ है आपने, फिर इलेक्शन लोग क्या करना था? सिर्फ लोग ऐसे ही तय कर रहे हैं। नहीं, आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स के जो आपका पहले 12-15 डब्बे लिखते हैं ना, हाँ, तो आपको तयन हो जाता है कि हवा किस सिमत चल रही है। 12 में और से जो 13 में लोकल से कर 9 रहे हैं आपकी आ रही हैं। इंशाल्लाह आएंगी। अगर 9 ना आई तो चले 8 आ जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह आएंगी। और वो इसलिए आएंगी कि लोगों ने गाली गलौज तफरीक के बयानिए को लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है। लोग जो हैं दे वांट सिग्निफिकेंस डिफरेंस, और हम वाहिद जमात है। देखें, आपके पास बीमारी है, आप मोहल्ले के सारे डॉक्टर्स के पास जाके हो आए तो आपको पता है कि हाँ एक डॉक्टर है जिसके पास मैं जाऊंगा, मैं मेरा इलाज का, मेरा बीमारी का हल निकाल देगा, तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे बताएं कि हमारा इलाज जो है, हमने जिस तरह कंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग ऑफ द प्रोविंस पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स उठाए, वो आप छोटे से छोटा हमारा प्रोजेक्ट उठाएं। हमारा मौजना देखिए, ये तो थे नहीं। अगर पीपल्स पार्टी के साथ अगर आप हमारा मौजना कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के पास क्या है? व्हाट डू दे हैव टू सेल? मतलब मुझे बताएं, कराची की कुछ सड़कें या जो अपने उनका बैड राना साहब तो गवर्नेंस है, कहते हैं सिंध का ठीक है सारा ना, पैसा तो वही तो पहुंच बैड गया। गवर्नेंस है सिंध उसके का पास। पैसा तो वही पहुंच गया सर। देखिए, आप भी उसी नजरिए। मैं क्योंकि मेरी ऐसी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू में लेने से कासर हूँ, हमेशा आई ट्राई टू अवॉइड। लेकिन मुझे अब पता तो नहीं कि पैसे मैंने खुद जाते हुए देखे नहीं, लेकिन जो दास्तानें हैं वो आपके सामने हैं, जो उनकी इनकॉम्पिटेंस की दास्तानें हैं। देखिए, एक सूबे में वो पिछले 11-12 साल से बैठे हुए हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पीटीआई के जो हमारे भाई हैं, हमारे कोलीग्स हैं, ये 11 साल से 13-12 साल से ये भी बैठे हुए हैं। आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। आप 4 किलोमीटर बाहर जाएं तो आपको पुरसाने हाल कोई नहीं है। पेशावर इनका जो गढ़ है, उसके बीआरटी के अलावा, कभी उसके उल्टे दरवाजे और कभी सीधे दरवाजे के अलावा दे हैव नथिंग मोर टू सेल। तो हम वाहिद जमात हैं जो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अपना इलेक्शन की नैरेटिव लड़ा है। आप देखें, अल्लाह हम किसी अकबर, के ऊपर अल्लाह तनकीद नहीं अकबर। कर रहे, हम अपनी सलाहियत, हमारे अपने अंदर जो एबिलिटी है, हम उस एबिलिटी को हाईलाइट करें। उस एबिलिटी को हाईलाइट करते हुए अगर दूसरा अपने आप को कम समझे, दूसरा अपने आप को समझे कि हम उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो वो फिर उनका अपना एक वो है। लेकिन हम अपनी एबिलिटीज़ को हाईलाइट करें, अपनी कारकर्दगी को, अपने काम को, और जो हमारी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, दैट इज़ व्हाट वी आर हाईलाइटिंग। और लोगों ने उस पर एतमाद भी दिखाया है।